धर्मनगरी वृंदावन में साधु संतों ने आचार्य रामविलास चतुर्वेदी के आश्रम पर चुनावों के बारे में चिंतन करने के लिए एक धर्म संसद संत सभा का आयोजन किया था, जहां पर वृंदावन के श्री फूलडोल बिहारी दास जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी चित्त प्रकाशानंद जी महाराज, महंत महान डॉक्टर आदित्यानंद जी, श्री बलराम बाबा जी महाराज, श्री सच्चिदानंद जी महाराज, श्री सुंदरदास जी महाराज, पंडित बिहारी लाल वशिष्ठ आचार्य, रामविलास चतुर्वेदी सहित दर्जनों प्रमुख संत शामिल हुए, जिन्होंने एक मत होकर कई मुद्दों पर अपनी राय सार्वजनिक की। वहीं सभी संतों ने एक राय होकर आगामी चुनावों में अपना मत हिंदू समाज की सुरक्षा को लेकर करने को मन बनाया। इसी के साथ संतों ने इस सभा में अपनी कई मांग भी रखी, जिनमें मुख्य रूप से 4 मांगें थीं, जहां पर सभी साधु संतों का कहना था कि इस सरकार से हम यही चाहते हैं कि श्री कृष्ण की सबसे प्रिय गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, हिंदी को भारत में राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए और श्रीमद् भागवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ के साथ जनसंख्या कानून को भी पूरे देश में एक समान लागू किया जाए। वहीं जब उनसे हिंदुओं की आराध्य राधा रानी के ऊपर बनाए गए सनी लियोनी के असली गाने जैसे शर्मनाक कार्यों करने वाले कलाकारों के बारे में पूछा तो उनका कहना था कि सरकार द्वारा इस तरह के कार्य करने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं संतों ने साफ शब्दों में कहा कि अगर हिंदू सुरक्षित रखना है तो योगी को दोबारा से सीएम बनाने के लिए वो प्रदेश के सभी लोगों से अपील करेंगे। और जो पहले आज़ादी से पूर्व में जिस प्रकार से लोग स्वतंत्रता का भान करते थे, इन 70 सालों में उसको भी समाप्त कर दिया गया। हिंदुओं को बांट करके और बिल्कुल अलग अलग करके हिंदू धर्म को ही समाप्त करने का प्रयत्न किया गया। हमारे हिंदू धर्म का एक मूल स्वरूप है संगच्छध्वम संवदध्वम सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया की बात अगर कोई करता है तो हिंदू धर्म करता है, और उन्हीं हिंदुओं पर कुठाराघात करके हम सभी को आपस में लड़ा करके और बांटने का कार्य जो किया जा रहा है यह बिल्कुल गलत है। आज जिस प्रकार से हमारे देश में चुनाव की एक बड़ी स्थिति है, 5 राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं, तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ सभी संतों का एक ही मत है कि श्रीमद् भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित होना चाहिए। श्री गौ माता को, जिसको सभी माँ के रूप से पुकारते हैं, उनको राष्ट्रीय पशु घोषित होना चाहिए। गंगा यमुना की स्वच्छता होना चाहिए। आज प्रदूषण की जो परिस्थिति है, 2 प्रकार का प्रदूषण है, एक व्यक्ति के मन में प्रदूषण है और एक बाह्य प्रदूषण है जो प्राकृतिक प्रदूषण है। उन दोनों प्रदूषणों को समाप्त करना चाहिए। जो चारित्रिक प्रदूषण आज फैलता चला जा रहा है उसको समाप्त होना चाहिए। सनातन धर्म की रक्षा और सुरक्षा, देश की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, धर्म की रक्षा हमारे योगी मोदी ही कर सकते हैं। दूसरे पार्टी कोई हिंदुत्व की बात नहीं, दूसरे पार्टी तो हमें कहता है हिंदू आतंकवादी हैं, हिंदू मंदिर में जाते हैं तो वही बाहर निकल छेड़ते हैं, हम लोग को चिलमधारी बताते हैं। तो जो चिलमधारी हम महात्मा को बताएं हिंदू आतंकवादी है, मंदिर छेड़ते हैं, वो हमारी क्या रक्षा कर सकता है। इसलिए देश की समाज की रक्षा 370 कोई माई का लाल पार्टी बनाया, अब तक 370 नहीं हटाया। राम जन्म में कोई पार्टी कोई माई का लाल नहीं जो राम जन्म का बना सकता, आज तक किसने बनाया? योगी मोदी ने बनाए। काशी विश्वनाथ का भी उद्घाटन किया गया है, उसका भी मोदी योगी के सहयोग से हुआ है। कृष्ण जन्मभूमि का है, ये भी यही करेंगे। इसलिए मैं कहूँगा जो मोदी योगी को हिंदुत्व के, सनातन धर्म के, साधु और ब्राह्मण सनातन में रक्षा करना है, गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित करना है, गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना है और समान नागरिक संहिता लागू करना है और ये नागरिक जनसंख्या को ठीक करना है, तो योगी मोदी ही मिल कर के कर सकते हैं। इसलिए उनको तन मन धन से सहयोग देके योगी मोदी को जिताना चाहिए। मैं इन पार्टियों से कहूँ सुधर जाओ, अभी भी सब पार्टी जो, नहीं तो साधु का अपराध पड़ जा, साध अवज्ञा कर फल ऐसा जरे नगर, अनाथ का सभी पार्टी ऐसे जड़ जाएंगे। साध अवज्ञा तुरंत भगवान कर कल्याण अखिल की हानि, सब पार्टी सतर्क हो जाए। हिंदू और आतंकवादी, साधु आतंकवादी मत कहो। लाल वशिष्ठ है, ब्रजभूमि कल्याण परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो है गौ हत्या बंद होनी चाहिए संपूर्ण भारत में। गौ को जो है, जैसे मोर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया है, ऐसे गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। दूसरी जो है श्रीमद् भगवत गीता जो भगवान कृष्ण के द्वारा गाई गई है, जो सारे विदेशों में
उसका प्रचार प्रसार है, उसको राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। जो है हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। हिंदी में संस्कृत का मिश्रण है, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही जो है परिवार नियोजन संविधान के अनुसार सभी पर लागू होना चाहिए। वर्तमान में जो है हमारी जो योगी जी की सरकार है, हम चाहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में वो विजयी हों, और मोदी जी जो है केंद्र में बैठे हैं, वो प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश को बहुत कुछ दे रहे हैं। अगर हमें हिंदुत्व को जीवित रखना है और मुस्लिम कर्म से जो है इस राष्ट्र को बचाना है, तो हमें जो है उसके लिए योगी और मोदी को जो है बहुमत के द्वारा सफल बनाना होगा। और आज की जनता की यही धारणा है, सभी धार्मिक जनता की, सभी संतों की, सभी कथावाचकों की, ब्राह्मणों की, कि वास्तव में जो है 2022 के चुनाव में यदि देश हिंदुत्व की रक्षा कर सकती है तो योगी सरकार ही कर सकती है। इसलिए योगी को बहुमत से जिताएं। यहाँ से यदि हम देखते हैं, मेरा व्यक्तिगत मत और शायद सभी प्राय वृंदावन के संतों का मत होगा कि जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो भारत का शासन चल रहा है, जो उत्तर प्रदेश का शासन चल रहा है, उसको हम लोग कितना मजबूत कर सकते हैं। हम उसी प्रत्याशी पे ध्यान दें जो कम से कम विजय हो करके और भारतीय संस्कार संस्कृति की रक्षा कर सके, उसके लिए हम लोग सहयोग करें। ये मेरा व्यक्तिगत है, शायद यहाँ के संत समाज का भी होगा। जो धर्म संसद, धर्म सभा का आयोजन किया गया, इसका मुख्य लक्ष्य ये है कि जो यहाँ की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का कैसे निपटारा हो और देश प्रांत की जो राजनैतिक स्थिति है उस पर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आज मुख्य रूप से राजनैतिक स्थिति का समय है, क्योंकि चुनाव का समय है। तो इस समय संपूर्ण देशवासियों को ये सोचना चाहिए, विशेष करके उत्तर प्रदेश वालों को ज़रूर सोचना चाहिए कि यह जो आज का समय है, संक्रमण का समय है। दो विचारधाराओं का संघर्ष चल रहा है। एक तरफ राष्ट्रीय विचारधारा, भारतीय विचारधारा, हिंदू संस्कृति की विचारधारा, दूसरी तरफ पाश्चात्य संस्कृति की विचारधारा। इन दोनों संघर्षों के समय उत्तर प्रदेश की जनता को ये ध्यान देना चाहिए कि अगर इस समय हम राष्ट्रीय विचारधारा के साथ नहीं रहे तो फिर निश्चित मानिए कि जो स्थिति कश्मीर में हिंदुओं के साथ हुई, जो स्थिति पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ हो रहा है, जो स्थिति केरल में हिंदुओं के साथ हो रही है, वही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी हिंदुओं के साथ होगी। इसलिए ये चुनाव निर्णायक चुनाव है, हिंदुओं के लिए जीवन और मरण का प्रश्न है। इसलिए बहुत ही सोच समझ करके उन विचारधाराओं को बिल्कुल शक्तिहीन कर देना चाहिए जो यहाँ की राष्ट्रीयता, यहाँ के गौरव, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता को नकारते हैं। और अभी सुना होगा, आप सब लोग ज़रूर ध्यान दिया होगा, दिग्विजय सिंह कहा करते हैं, अभी कुछ दिन पहले कहा कि गोमांस खाने से क्या नुकसान है, गोमांस खाना क्या वो है, बुरा है, इसलिए गोमांस खाना चाहिए। और हमारे अखिलेश बाबू भैया तो क्या है, वो तो पूरे के पूरे जिन्ना ही हैं, जिन्ना के ही अनुयायी हैं। तो जहाँ जिन्ना के अनुयायी हों और भारतीय संस्कृति जिसको हम सब लोग कहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जाए, उसके मांस को खाने में जिसको कोई गुरेज नहीं है, ऐसे पार्टी वाले लोगों को हम क्यों शक्ति दें, क्यों ऐसे दें।